अथ भावाध्यायः। श्लोक 1। यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक संग्राम प्रिय, देर से काम करने वाला, दीर्घ सूत्री, निर्बल नेत्र वाला और निर्दय होता है। यदि सूर्य मेषस्थ होकर लग्न में हो तो धनवान होता है परंतु नेत्र रोगी होता है। सिंह लग्न में हो तो धनवान होता है किंतु रात्रि में अंधा रतौंधी होता है। तुला में हो तो अंधा और निर्धन होता है। कर्क में हो तो आँख में फूली वाला होता है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो अधिक बलवान होता है किंतु उसका धन समय समय पर राजा ले जब्त कर लिया करता है और मुख रोग से युक्त होता है। श्लोक 2। तृतीय भाव में सूर्य हो तो बुद्धिमान और पराक्रमी होती है। चतुर्थ भाव में हो तो सुखहीन और उद्विग्न हृदय होता है। पंचम भाव में हो तो पुत्रहीन और धनहीन होता है। षष्ठ भाव में रवि हो तो बली और शत्रु को जीतने वाला होता है। श्लोक 3। यदि जन्म समय सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक स्त्री के द्वारा अपमानित होता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो अल्प पुत्र वाला और हीन होता है। नवम भाव में सूर्य हो तो पुत्र, धन और सुख का भागी होता है। दशम भाव में सूर्य हो तो सुखी और पराक्रमी होता है। एकादश भाव में सूर्य हो तो बहुत धनवान होता है और द्वादश भाव में सूर्य हो तो अपने कर्म से च्युत होता है। श्लोक 4। चंद्रमा यदि लग्न में हो तो जातक गूंगा, उन्मत्त, पागल, मूर्ख, अंधा, नीच, कर्मकर्ता, बधिर और भृत्य सेवक होता है। यदि कर्क में होकर लग्न में हो तो धनी, मेष लग्न में हो तो बहुत संतान वाला, वृष लग्न में हो तो धनवान होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो अधिक परिवार वाला, तृतीय भाव में हो तो क्रूर, चतुर्थ भाव में हो तो भावफल, ग्रह सुख, मातृ सुख आदि से युक्त, पंचम भाव में हो तो बुद्धि, विद्या, पुत्र सुख आदि से युक्त और यदि षष्ठ भाव में चंद्रमा हो तो बहुत शत्रु वाला, सुकुमार शरीर, मंदाग्नि, अल्पवीर्य, उग्र स्वभाव और आलसी होता है। श्लोक 5। सप्त भाव में चंद्रमा हो तो जातक ईर्ष्या, डाह वाला, अतिकामी होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो अधिक बुद्धिमान किंतु रोग से पीड़ित होता है। नवम भाव में चंद्रमा हो तो सौभाग्य, पुत्र, मित्र, बंधु, धन और भाग्य से युक्त होता है। दशम भाव में चंद्रमा हो तो सब कार्य में सिद्धि पाने वाला, धर्म, धन, बुद्धि और पराक्रम से युक्त होता है। एकादश भाव में चंद्रमा हो तो विख्यात और लाभ से युक्त होता है। व्यय भाव में चंद्रमा हो तो जातक क्षुद्र और अंगहीन होता है। श्लोक 6। मंगल लग्न में हो तो जातक शत शरीर, किसी अंग में घाव वाला, धन भाव में हो तो कदन्न भोगी, नवम भाव में हो तो पापी होता है और शेष भाव में जैसे सूर्य के फल हैं वैसे ही मंगल के भी होते हैं। बुद्धि यदि लग्न में हो तो जातक को विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो धनवान, तृतीय भाव में हो तो खल, चतुर्थ भाव में हो तो पंडित, पंचम भाव में हो तो राजमंत्री, षष्ठ भाव में हो तो शत्रु रहित, सप्तम भाव में हो तो धर्मज्ञ, अष्टम भाव में हो तो विख्यात गुण वाला, शेष 9, 10, 11, 12 भाव में बुध के फल सूर्य के फल सदृश होते हैं। श्लोक 7। गुरु लग्न में हो तो विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो प्रिय वक्ता, तृतीय भाव में हो तो कृपण, चतुर्थ भाव में हो तो सुखी, पंचम में हो तो विद्वान, षष्ठ में हो तो शत्रु रहित, सप्तम में हो तो पिता से अधिक गुणयुक्त, अष्टम में हो तो अनुचित कर्म करने वाला, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धनी, एकादश में हो तो लाभ करने वाला, द्वादश में हो तो जातक खल होता है। श्लोक 8। शुक्र लग्न में हो तो जातक काम कला, सुरत क्रिया में कुशल और सुखी होता है। सप्तम भाव में हो तो कलह प्रिय और मैथुनाभिलाषी होता है। पंचम भाव में शुक्र हो तो सुखी होता है और अन्य भाव 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 इनमें गुरु के समान फल समझना चाहिए किंतु द्वादश में शुक्र हो तो जातक धनवान होता है। श्लोक 9। शनि यदि धनु, मकर, कुंभ, मीन और तुला से भिन्न राशि में लग्नगत हो तो जातक निर्धन, रोगी, कामातुर, अति मलिन, बाल्यावस्था में दुखी और साफ न बोलने वाला होता है। यदि लग्न में धनु, मीन, मकर, कुंभ या तुला में हो तो जातक राजा के तुल्य, ग्राम या नगर का स्वामी, विद्वान और सुंदर शरीर वाला होता है। द्वितीय आदि भाव में जैसे सूर्य के फल कहे गए हैं उन्हीं के समान शनि के फल भी समझने चाहिए। श्लोक 10।
लग्न से आरंभ कर तनु धन आदि संज्ञा से जो द्वादश भाव हैं, उन भावों में जो ग्रह मित्र राशि, शत्रु राशि, उदासीन राशि, अपनी राशि अपने उच्च में स्थित हों, तदनुसार भी उनके फल विचार करना चाहिए। जैसे जो ग्रह लग्न में देह सुखकारक कहा गया है, वह ग्रह यदि मित्र राशि में हो तो देह सुख की पुष्टि, यदि शत्रु ग्रह में हो तो देह सुख की अल्पता, उदासीन राशि में हो तो देह सुख मध्यम, अपनी राशि में हो तो भी देह सुख पूर्ण, यदि उच्च में हो तो देह सुख अत्युत्तम कहना चाहिए। और जिस भाव में शुभ ग्रह का योग हो उस भाव की पुष्टि, और जिसमें पाप ग्रह हो उस भाव की हानि होती है। किंतु 6, 8, 12 भाव में विपरीत, यानी इन तीनों भाव में शुभ ग्रह हो तो भाव शत्रु आदि की हानि, पाप ग्रह हो तो भाव की वृद्धि होती है। श्लोक 11। पूर्व में जो शुभ भावफल कहे गए हैं वे स्वच्छ में ग्रह हों तो संपूर्ण मूल त्रिकोण में 3 चरण, अपने ग्रह में 2 चरण, मित्र ग्रह में 1 चरण, शत्रु ग्रह में अल्प और नीच या अस्त हो तो फल का अभाव समझना चाहिए। इसी से सिद्ध होता है कि अशुभ फल इससे विपरीत, अर्थात अस्त और नीच में ग्रह हो तो संपूर्ण, शत्रु में 3 चरण, मित्र ग्रह में हो तो 2 चरण, अपने घर में हो तो 1 चरण, मूल त्रिकोण में हो तो अल्प, और उच्च में ग्रह हो तो अशुभ भाव का अभाव होता है। इति भावाध्यायो विशन्ति अध्याय समाप्तः।